जाने कौन सा बुरा वक्त था जब उसकी परछाई हमारे घर परिवार पे पड़ी। उसे हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से दूर करना होगा। रुकू दीदी से गलती हुई है, लेकिन उन्हें बहकाया गया है। वो उस रिवाज के शिकार हुई है। हमें यकीन है रुक्मिणी दीदी ये डिजर्व नहीं करती। उन्हें बचाना होगा। हाँ, अब कुछ ना बचने वाला। हमने ब्रह्मा जी के यहाँ स्पेशल एप्लीकेशन डाल के भाग्य बदल दिया तुम्हारा। लिखना पड़ा उन्हें तुम्हारी किस्मत में हमारा नाम, रिवाज। जब सीता माता रावण के छलावे से न बच पाई तो तुम तो फूल सी कन्या हो। इस कलयुग का रावण तुम्हें पाकर ही रहेगा रानी। और इस बार तुम्हें बचाने ना तो कोई राम आएंगे और ना ही हनुमान। वो सब कल मिलते हैं इस ब्यूटीफुल सी नाइट के इंतजार के बाद। गिली 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 कहा चमत्कार किया भांजे। जैसे जेलर का खाया डंडा कैदी अपना गुनाह कबूल करने के लिए कुल बुलाता है, वैसे ये मंजरी यहाँ पर आकर कुछ कहने के लिए कुल बुला रही है। भांजे ऐसी कौन सी गुत्थी पिलाई है इन जिद्दी माँ बेटियों को? बोला ए भैया, हम आओ मोड़ा हो अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हो। क्या करती हो अम्मा? शुरुआत है ये बस। आरती गा दिए होते ना तो प्रलय आ जाती। और हमारी एक बहुत बुरी आदत है मामा, जहाँ जरूरत से लंबी नाक देखते हैं ना, हमारी कैंची अपने आप फट बाहर निकल आती है। जी नमस्ते। प्रजा आ गई सारी, रानी ना आई। हे माँ, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मम्मा और दादी हिम्मत हार चुके हैं। मजबूर है दोनों। हाथ से सारी की सारी चीज़ें बस निकलते ही जा रही है। मैं ये कैसे होने दूँ? रुक्मिणी दीदी से बहुत प्यार करती हूँ और उनके साथ कुछ बुरा वो कैसे देख लूँ मैं? रिवाज का नाम आते ही मन खटक जाता है। माँ, उस इंसान को मैं दीदी के नज़दीक भी कैसे आने दूँ? इस अंधेरे रास्ते में रोशनी भर दो माँ। एक इशारा दे दो जिससे साबित हो जाए कि ये रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं है रुक्मिणी दीदी के लिए। नमस्ते स्वीकार कीजिए।
बैठिए। जी ये अरे इस सब की क्या जरूरत है? रानी नहीं आई? वो उसे कुछ काम था तो वो आइए बैठिए। तो टाइम पास हो गए हो तो अब काम की बात कर ले। कहो क्या कहना था? जी वो पिछली बार जब आप लोग हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आए थे तो किन्हीं कारणों की वजह से उस वक्त चीज़ें हम ठीक से समझ नहीं पाए थे, तो बस यही तो? आपका स्वयं भगवान प्रकट होकर आपको समझ दे गए या फिर शैतान ने आकर समझ का पाठ पढ़ा दिया? हाँ? अरे जाओ, तुम्हारे लोगों का ना। प्रेमलता, बैठिए आप लोग। बताइए क्या बात है? शिवराज जी, ये हमारी बेटी की खुशकिस्मती होगी अगर उसका रिश्ता रिवाज से होगा। आप बस इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। ये अचानक कैसे? हमारा मतलब आप पर कोई दबाव तो नहीं? सोच समझ के लिया है ना आपने ये फैसला? हाँ हाँ जी बिल्कुल, कोई दबाव नहीं है। वो बस ये बच्चों ने एक दूसरे को अपने दिल में बसा लिया है और एक दूसरे को खुश रखेंगे तो बस यही सोच के आज हम यहाँ पर। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी काफी खुशी है। बच्चे खुश रहें, ये तो हर माँ बाप की तमन्ना होती है। ये बस हमारी तरफ से जवाई के लिए शगुन दे। छोटा है पर आशीर्वाद से भरपूर है। रिवाज, हमें यह रिश्ता मंजूर ना है। रिवाज, क्या हुआ? बताते हैं पापा, एक मिनट। देखिए आप लोग हमें गलत मत समझिएगा। हम दिखने में मानते हैं थोड़े शैतान टाइप हैं, पर संस्कार के मामले में ना एकदम गुड बॉय हैं। हमारा मानना है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज परिवार होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। उसका साथ, उसकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए उनकी मंजूरी और उनका साथ भी सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक आपके पूरे परिवार की हाँ नहीं होगी इस रिश्ते को लेके, तब तक हम ये रिश्ता स्वीकार ना करेंगे। पर बेटा
हमारी तो मंजूरी है। आपकी है, दादी की है, रुक्मणी की है, और आप सब में से एक सदस्य बाकी है जो सबसे खास है, आपकी बेटी रानी। रुक्मणी की बहुत लाडली है वो। अब भला हम किसी को दुख पहुंचा के कैसे एक रिश्ता निभा लेंगे बताइए? रानी को इस रिश्ते को उतना ही पसंद करना है जितना हम सब करते हैं। ठीक है ना पापा? ऐसे बात तो रिवाज बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर बस फैसला हो गया। अब जब रानी खुद रुक्मणी का रिश्ता लेकर हमारे पास आएगी, हमारे सर पर सहरा तभी सजेगा।